तो बच्चों अब हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की नेक्स्ट और लास्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व या फिर ओजाइव। इसको हम ओजाइव भी बुलाते हैं। तो बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व आखिर होता क्या है? बच्चों कुछ डरने वाली बात नहीं है, इतना लंबा नाम देख के। बेसिकली ये होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्राफ होता है। मतलब हमें एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल दे रखी होगी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल गिवन होगी। उस टेबल के लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना होता है, एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। बस इसी ग्राफ पे ये जो डेटा रिप्रेजेंट होता है उसी चीज को बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व या फिर इसे बोला जाता है ओजाइव। अब बच्चों कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ग्राफ पे प्लॉट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है लेस देन मेथड और दूसरा मेथड है मोर देन मेथड। ठीक है, दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमें गिवन है ड्रॉ एन ओजाइव और द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दोनों एक ही चीज होती है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेस देन मेथड। लेस देन मेथड यूज करते हुए इस डेटा के लिए एक ओजाइव ड्रॉ करना है या फिर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे करनी होती है वो अपनी टेबल को वर्टिकली ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो यहां पे हम एक अपना कॉलम बना देते हैं क्लास नाम से, एक यहां पे हम बना देते हैं अपना कॉलम फ्रीक्वेंसी नाम से, और एक कॉलम की आपको यहां पे और जरूरत पड़ेगी, वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है, तो इन कॉलम्स को तो हम यहां पे सबसे पहले मैं ड्रॉ करके रख लेता हूं। तो ये मेरी क्लासेस हो गई है, मेरी फ्रीक्वेंसीज हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख लेता हूं इनके लिए। ये 7 हो जाएगा, 7 + 10 17, 17 + 23 40, 40 + 51 हो जाएगा 91, 91 + 6 हो जाएगा 97, 97 + 3 हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गई मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब बच्चों यहां पे एक कॉलम और बनाऊंगा नया, इसका नाम होगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस डेटा के लिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करते तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वही कोऑर्डिनेट्स मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए यहां पे ग्राफ में हम जब भी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें दो वैल्यू चाहिए होती है, एक तो वैल्यू चाहिए होती है हमें एक्स की और एक वैल्यू चाहिए होती है वाई की। ठीक है, तो जो यहां पे जो एक्स की वैल्यू हुआ करेगी वो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, और y की जो वैल्यू होंगी वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगी। ठीक है, मतलब कि देखिए यहां पे जो x की जगह पे, x कोऑर्डिनेट की जगह पे जो नंबर आएगा वो होगा हमारी क्लास में से कोई एक नंबर। वो कौन सा नंबर होगा? अब देखिए क्योंकि हम लेस देन मेथड यूज कर रहे हैं, लेस देन मेथड यूज कर रहे हैं, तो लेस देन मेथड में हम हमेशा हमेशा हमारी क्लास की अपर क्लास लिमिट को x कोऑर्डिनेट की जगह पे लिखते हैं, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे 10। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहां पे 7। वैसे ही इस वाले ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 20,17 होंगे, 20,17। इस वाले ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 30,40। इस वाले ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पॉइंट्स होंगे 40,91। ठीक है, इस वाले ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पॉइंट्स होंगे 50,97 और इस वाले ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पॉइंट्स होंगे 60,100। ठीक है, तो x वाली जगह पे तो आएगा हमारी ऑब्जर्वेशन। जब हम लेस देन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी हमेशा अपर क्लास लिमिट। ठीक है, और y की जगह आ जाएगा हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है। अब बच्चों अगर इन कोऑर्डिनेट्स को हम अपने एक ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं तो हमारा ओजाइव ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने अपनी x और y एक्सिस ड्रॉ करी है। बच्चों आपके पास तो यहां पे ग्राफ पेपर हुआ करेगा। ठीक है, यहां पे आपके पास में ग्राफ पेपर हुआ करेगा। तो देखिए यहां पे इस वाले ग्राफ में, इस वाले कोऑर्डिनेट पे मैं x एक्सिस पे तो लिख लेता हूं x। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं ऑब्जर्वेशंस नोट करने वाला हूं, और जो y एक्सिस है ना उस y एक्सिस पे आएगा फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, या फिर आप यहां पे क्यूब CF जो यहां पे ना CF, वैसे CF भी लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कैपिटल F लिख रहा हूं जो कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि इन वाले नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के काम आएगा। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे टॉप पे लिखा है स्केल। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, मतलब कि बच्चों एक्स एक्सिस में हर 1 सेंटीमीटर
10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सेस में हर 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से लेके 0,0 पॉइंट होता है, इस जीरो से लेके नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर तक, मतलब यहां ये वाला जो पॉइंट है वो 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि हमारी जो 10 ऑब्जर्वेशन है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहां से लेके 1 सेंटीमीटर होगा वो 20 हो जाएगा, मतलब यहां से लेके नेक्स्ट 10 यूनिट्स को और रिप्रेजेंट करेगा, 10 और 10 20। फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर 30, फिर 40, फिर 50, और ऐसे करते करते मुझे कितनी ऑब्जर्वेशन चाहिए? देखिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये 60, ये 6 नंबर्स मुझे यहाँ पे प्लॉट करने हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे बस लिख लेता हूँ 60, ठीक है। मुझे इतने ही नंबर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मैं चाहूँ तो आगे भी लिख सकता हूँ, अगर उनका यूज नहीं होगा कुछ भी बस। वैसे मैं मेरी जो वाई एक्सेस है उस पर भी सेम यही करूंगा, हर 1 सेंटीमीटर मेरी 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां जाएगा 10, यहां जाएगा 20, यहां जाएगा 30, यहां जाएगा 40, यहां जाएगा 50, देन 60। ऐसे मुझे कितने चाहिए? देखिए मेरे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 100 तक जा रही है, तो मैं इसको 100 तक लिख लूंगा। 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा? अब हमारे पास हमारी एक्स एक्सेस आ गई है, वाई एक्सेस आ गई है। एक्स पे हमने हमारी ऑब्जर्वेशंस लिख ली हैं और वाई पे हमने हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली है। इसका मतलब कि हम अब रेडी हैं हमारे इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम प्लॉट करेंगे 10,7। तो मतलब कि जो हमारी एक्स एक्सेस है उस पे 10 ये, और जो हमारी वाई एक्सेस है उस पे 7, मतलब 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ 7 ये वाला कुछ पॉइंट होगा। अब आप यहाँ पे अगर स्केल रख के यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों लाइंस कहां मिलेंगी? यहां पे मिलेंगी। मतलब ये जो पॉइंट है वो मेरा 10,7 है, 10,7 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 20,17, मतलब कि एक्स एक्सेस पे 20, वाई एक्सेस पे 17। अब 17 जो है वो 20 से थोड़ा सा ही नीचे आएगा, और ये भी ये मेरा यहाँ पे 20 है। तो 20 से मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहां से लाइन खींचेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट मेरा मिल रहा है वो है मेरा 20,17 पॉइंट। फिर 30 पे देखते हैं, 30,40, 30,40, तो 30 तो ये हो गया, 40 ये हो गया, मतलब कि मेरा जो पॉइंट है वो कुछ यहां पे लाई करना चाहिए, 30,40, ठीक है। उसके बाद में 40,91, 40 तो ये वाला पॉइंट, और 90 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाला पॉइंट होगा मेरा 91 का पॉइंट, ठीक है। तो मतलब कि 40 से अगर मैं सीधे ऊपर आता हूं तो ये वाला कुछ पॉइंट होगा मेरा 40,91, ठीक है। ये जो भी मैं मेजरमेंट्स ले रहा हूं, ये मेजरमेंट्स बच्चों आपको अपने स्केल यूज करके लेने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट मेरे पास 50,97, तो 50 पॉइंट ये रहा, 97 पॉइंट 100 से थोड़ा सा ही तो नीचे होगा, मतलब कि मेरा जो पॉइंट है वो कुछ यहां पे लाई करेगा, ये है मेरा 50,97 पॉइंट। अब मेरे पास पॉइंट है 60,100, तो 60 तो ये रहा, 100 ये रहा, और यहां पे कुछ होगा मेरा 60,100 का पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा 60,100। चलिए, जैसे ही आप अपने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी होती है? नेक्स्ट चीज बच्चों हमें करनी होती है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना। मतलब इस पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, अब इस वाले पॉइंट को इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, इस वाले पॉइंट को हम नेक्स्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, और अब फिर से नेक्स्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरे पास एक कर्व आ गया है, ये मेरा लेस देन मेथड से फाइंड आउट करा गया लेस देन पॉलीगन है, लेस देन पॉलीगन, ये है मेरा लेस देन पॉलीगन का ग्राफ, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कुछ भी तो नहीं करा है हमने। देखिए वापस से समझते हैं क्या करा हमने। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओजाई ड्रॉ करना है लेस देन मेथड से, ठीक है। तो हमने हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकली ड्रॉ करा, उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, और फिर हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट में जब भी हम लेस देन मेथड यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा एक्स एक्सेस जो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वहां पे हमें अपनी अपर क्लास लिमिट को रखना होता है, और जो वाई एक्सेस है, जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोऑर्डिनेट होता है। अब बच्चों लेस देन मेथड तो आपको अच्छे से समझ में आ ही होगा, तो अब हम पढ़ेंगे मोर देन मेथड। हमें क्वेश्चन गिवन है ड्रॉ एन ओजाइव और
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मोर देन मेथड। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन लिया जो मैंने अभी हमने देखा था। ठीक है, इसके लिए भी हमने क्या करा, हमारी इस हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकली ड्रॉ कर लिया, क्लासेस लिख ली है, फ्रीक्वेंसी लिख ली है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है और कोऑर्डिनेट्स लिखना है। उसके बाद हमें उन्हें यहां पे इस वाले ग्राफ में प्लॉट करना है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादातर स्टेप आप देख रहे हैं वही है जो अभी तक हमने देखे थे। अब आपको मोर देन मेथड में जो चीज याद रखनी है वो ये है कि बच्चों जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से, उल्टे तरीके से कैलकुलेट होगी। मतलब अभी तक हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि 7 यहां लिखते थे, फिर 7 + 10 लिखते थे, फिर जो भी नंबर आया वो +23 लिखते थे, फिर जो भी नंबर आया वो +51 लिखते थे, ऐसे चलते थे ना। अब हम ऐसे चलेंगे, अभी तक ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। कैसे? 3 तो यहां लिख लेंगे, 3 + 6 9, 9 + 51 60, 60 + 23 83, 83 + 10 93, 93 + 7 100। अभी तक हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे कैलकुलेट कर रहे थे, पर अब हम उसे नीचे से ऊपर कैलकुलेट करेंगे। बस ये एक तो मेन डिफरेंस होता है लेस देन मेथड और मोर देन मेथड में। और एक और जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो आपका कोऑर्डिनेट है उसमें जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, वहां पे आप अपर क्लास लिमिट नहीं लेते हैं, वहां पे अब आप लोअर क्लास लिमिट लेंगे। तो इस वाले ऑब्जर्वेशन की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 100, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 है वो लिख दिया, और लोअर क्लास लिमिट मोर देन मेथड में लोअर क्लास लिमिट लिखी जाती है, अपर लेस देन मोर देन मेथड में लोअर क्लास लिमिट लिखी जाती है, लेस देन मेथड में अपर क्लास लिमिट लिखी जाती है। यहां पे लिख देता हूं इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन लेस देन मेथड कोऑर्डिनेट्स आर अपर क्लास लिमिट कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन मोर देन मेथड कोऑर्डिनेट्स आर लोअर क्लास लिमिट कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, और तो सब चीजें बिल्कुल सेम ही है। अब प्लॉट भी जब हम करने लगेंगे तो हम देखेंगे बिल्कुल सेम तरीका है प्लॉट करने का भी। पहले मैं यहां पे अपने कोऑर्डिनेट्स तो पूरे लिख लूं, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे यहां पे? अब हो जाएगा मेरे पास 10, 93, फिर हो जाएगा मेरे पास 20, 83, फिर हो जाएगा मेरे पास 30, 60, 30, देन 40, 9, 40, 9, देन 50, 3, 50, 3। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। अब ये क्या करेंगे? अब हमारे ग्राफ पे इसको पूरे को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे 0, 100। अब 0, 100 को हमें यहां पे प्लॉट करना है। इसका मतलब कि ये तो है मेरा 0, एक्स एक्सिस पे तो है मेरा 0, और 100 पॉइंट ये वाला है, तो मतलब कि ये है मेरा पहला पॉइंट। ठीक है, 0, 100। नेक्स्ट है पॉइंट 10, 93, तो बच्चों 10 तो यहां पर है। ठीक है, और 93 जो है वो 90 से थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब कुछ यहां पे होना चाहिए। ठीक है, 10, 93। इसके बाद में है 20, 83, तो ये 20 है, और 83, 80 के थोड़ा सा ऊपर होगा 83, मतलब कुछ यहां पे होगा 10, 83। ठीक है, फिर है 20, 83, तो 20 तो बच्चों यहां पर है, और 83 जो है वो 80 के थोड़ा सा, सॉरी यहां पे आ जाएगा 20, 83। अब है 30, 60, तो 30 तो बच्चों यहां पर है, और 60 कहां पर है? 60 यहां पर है, तो ये पॉइंट्स कहां मिलेंगे? करीब करीब यहां मिलेंगे, 30, 60 यहां मिलेंगे। ठीक है, फिर बच्चों है मेरे पास में 40, 9, 40 यहां होगा, 9 कुछ यहां होगा, ये हो गया मेरा 40, 9। फिर है 50, 3, 50, 3, तो बच्चों 50 यहां पर है, 3 कुछ यहां पे होगा। ठीक है, 50, 3, दैट्स इट। अब क्या करना होता है? नेक्स्ट चीज को हमें करनी होती है वो है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना। कर देते ज्वाइन, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होंगे, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होंगे, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होंगे, और ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होंगे, फिर लास्ट में ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बन गया मेरा मोर देन पॉलीगन, मोर देन पॉलीगन। ठीक है, देखिए लेस देन पॉलीगन जो था वो यूं ऊपर जा रहा था, मोर देन पॉलीगन यूं नीचे आ रहा है। ठीक है, अब कई बार आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ एन ओजाइव विद यूजिंग बोथ मोर देन मेथड एंड लेस देन मेथड। तो आप एक ही ग्राफ में इन दोनों को प्लॉट कर सकते हैं एक ही साथ में। ठीक है, क्लियर होगा आपको ये?
तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है ड्रॉ एन ओजाइव एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेस देन मेथड। इसके लिए हमें लेस देन मेथड यूज करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें डेटा गिवन है। तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते, मगर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो ये है कि यहाँ पे जो डेटा में गिवन है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में गिवन है। ये जो टेबल है वो इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे इस टेबल को इंक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम कैसे करते हैं उसको करने का हम जानते हैं तरीका। इस 10 और 9 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, और 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब हमें मिला 0.5। बच्चे 0.5 को जितनी भी लोअर क्लास लिमिट है उन सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितनी भी अपर क्लास लिमिट्स है उन सब में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी क्लास निकल के आएगी, क्लास बन के आएगी, वो कैसे होगी। देखिए 0 में से 0.5 माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया -0.5, ठीक है। 10 में से 0.5 को माइनस करा तो हमारे पास बच गया 9.5। 20 में से जब हमने 0.5 को माइनस करा तो बचा 19.5। वैसे ही 29.5, 39.5, 49.5 एंड 59.5, ठीक है। उसके बाद में अगर हम अपर क्लास लिमिट की बात करें तो अपर क्लास लिमिट में क्या करना होगा, इसे ऐड करना होगा। मतलब यहां आ जाएगा 9.5, यहां आ जाएगा हमारे पास में ये 19 है तो 19.5, फिर आ जाएगा 29.5, फिर आ जाएगा 39.5, फिर आ जाएगा 49.5, देन आ जाएगा 59.5 एंड देन लास्ट में आ जाएगा 69.5। 69.5। अब जो ये जो टेबल हमारे पास आ गई है वो अब हमारी एक्सक्लूसिव फॉर्म की टेबल है, ठीक है। तो मतलब अब हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज को यहां लिखना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, उन्हें प्लॉट करना होगा, सिंपल सी बात है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको अपने आप। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मीडियन को ओजाइव यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फाइंडिंग मीडियन यूजिंग ओजाइव। बच्चों स्टैटिस्टिक्स की बहुत आसान चीज है। अभी हमने देखा मीडियन फाइंड करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी करनी पड़ती है, पर ओजाइव की हेल्प से हम मीडियन को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला, जिसके अंदर हमने लेस देन मेथड यूज करके हमारे ये ओजाइव ड्रॉ किया था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को लीजिए, ठीक है। यहां पे ये जो एक्स्ट्रा चीजें इनको हटा देता हूं मैं, लिखी हुई जो है। अब यहां पे आप फाइंड आउट करिए समीशन ऑफ fi बाय 2 को। मतलब समीशन ऑफ fi क्या है, 100 है, 100 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो एंड में नंबर आता है वही तो हमारा समीशन ऑफ fi होता है, मतलब इन सबका सम होता है, वो है 100, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब बच्चों अब क्या करना होगा, अब हमें इस 50 से इस ओजाइव पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। मतलब यहां 50 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे ओजाइव पे कहां पे टच कर रहा है, ये हमारे ओजाइव पे कहां पे टच कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए हम इससे नीचे की तरफ एक हमारी एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब यहां पे तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है करीब 32, अप्रोक्सीमेटली 32 के इक्वल है ये वाला पॉइंट। मतलब 32 है इज आर मीडियन, मीडियन, दिस इज आर मीडियन। देखा कितना सिंपल था मीडियन फाइंड आउट करना, और अभी तक हम इतनी मेहनत करते आ रहे थे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों लेस देन मेथड में कभी भी अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आसान है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए मीडियन फाइंड आउट करना है मोर देन मेथड के ओजाइव पे, तो वो अब हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम मोर देन का ग्राफ देखते हैं, मोर देन का ओजाइव देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, मोर देन का ओजाइव है, मगर ये यहां पे भी हमें क्या करना होगा, समीशन ऑफ fi बाय 2 फाइंड आउट करना होगा। समीशन ऑफ fi बाय 2 मतलब कि 100 बाय 2 विच इज इक्वल टू 50। अब 50 से हम क्या करेंगे, इस 50 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमारे ओजाइव पर, और इस ओजाइव से हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर हमारी एक्स एक्सिस पर। और देख सकते हो आप यहां पे कि अभी भी हमारा मीडियन वही पॉइंट आ रहा है जो कि पहले आया था। दिस इज आर मीडियन, दिस इज आर मीडियन। तो बच्चों लेस देन ग्राफ हो चाहे मोर देन ग्राफ हो, दोनों ही केसेस में हमें क्या करना होता है। तो बच्चों ये देखिए ये है हमारा मोर देन वाला कर्व, ठीक है। यहां पे अब हमें क्या करना होगा, अभी भी हमें वही करना होगा, समीशन ऑफ fi बाय 2 विच इज 50।
इस 50 से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमारे ओजाइव पर, और इस ओजाइव से हमें फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमारी एक्स एक्सेस पर। और अभी भी आप देख सकते हैं कि करीब ये 32 पॉइंट पे ही आ रहा है। दिस इज आर मीडियन, दिस इज आर मीडियन। तो अगर आपको ओजाइव से मीडियन फाइंड आउट करना है तो भले ही वो लेस देन पॉलीगन हो चाहे मोर देन पॉलीगन हो, दोनों ही केस में आप सफिशिएंट fi/2 निकालिए और वहां से अपनी ओजाइव पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जो भी पॉइंट निकलता है उस पॉइंट से आप अपनी एक्स एक्सिस पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जो भी पॉइंट निकलेगा वही आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है। अब सपोज कई बार सिचुएशन हमें ऐसी दे रखी होती है कि हमें लेस देन और मोर देन पॉलीगन दोनों एक ही ग्राफ पे प्लॉट करा देते हैं। तो आपके पास जो सिचुएशन बन के आती है वो कैसी आती है देखते हैं। देखिए, जब मैं मोर देन और लेस देन को दोनों एक साथ को ड्रॉ कर देता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों, ये जो सिंगल पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उस सिंगल पॉइंट से मैं अपने एक्स एक्सिस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मेरे को ये जो पॉइंट मिल रहा है, देन अगेन दिस इज अ मीडियन। तो आप देखिए, लेस देन पॉलीगन हो चाहे मोर देन पॉलीगन हो, चाहे दोनों एक ही ग्राफ पे प्लॉट हो, ये वाला जो पॉइंट है वही हमारा मीडियन है। ठीक है। और अगर हमने लेस देन मोर देन दोनों को एक ही साथ ड्रॉ कर दिया है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से हमारी एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आ रहा है वही हमारा मीडियन कहलाता है। तो बच्चों, बहुत सिंपल है। ओजाइव शायद आपके सिलेबस में सबसे सिंपल चीज है और बहुत स्कोरिंग भी है। इसमें आप इजीली फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।